अभी एक बात बताइए मेरे को, पूरे देश में जितने भी आतंकवादी हैं, कोई एक चुलबुल पांडे है क्या? कोई मोहित सिंह है क्या? कोई विजय आनंद है क्या? अरे भाई, जितने भी देश में अराजक तत्व हैं, इनका नाम जो है सिर्फ मुस्लिम से जुड़ा हुआ है। ये सारी चीजें तो मदरसे से उत्पत्ति होती है। मदरसे से? एकदम मदरसे में ये सारे ये गलत काम हो रहे थे। जो यूनिफॉर्म का सिस्टम है वो वहां भी होनी चाहिए। योगी जैसा बंदा तो सदियों सदियों में पैदा होता है साहब। अच्छा। सदियों में पैदा होता है। वो तो गुरूर है हमारा देश का। अखिलेश यादव का बाप जो है ना, हिंदुओं के ऊपर में दनादन गोली चलवाया। यूपी में जो बिजली मिलती थी वो 5 घंटा मिलती थी, आज 24 घंटा यूपी में बिजली मिल रही है। उनका एक बोर्ड गठन है जहां 5 मुल्ले बैठे हैं, वो फैसला करेंगे कि वो जमीन आपको देनी है कि नहीं दी। अंधे हैं क्या साले? देशद्रोही है सब साले। आज मुसलमानों के अंदर में अगर डर न रहे ना, डर न रहे तो वो तो आतंक मचा दें। कश्मीर के अंदर में तो आपने देखा ही था कि क्या हुआ था। ये सोच रहता है कि मेरे मरने के बाद, मेरे को जलाने से पहले बस इतना एहसान कर देना यारो कि मेरे दिल को मेरे जिस्म से अलग कर देना, के मेरे दिल को मेरे जिस्म से अलग कर देना, ताकि वो भी ना जल जाए जो मेरे दिल में बसते हैं। अच्छा। भारत माँ बसती है भाई यहाँ पे। सर क्या नाम हुआ आपका? ललन यादव नाम है मेरा। ललन यादव जी, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने एक फैसला लिया है जिसमें उन्होंने मदरसे को लेकर बड़ा फैसला लिया है कि मदरसे में अब शुक्रवार के दिन नहीं बल्कि रविवार को वहां पे छुट्टी होगी। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, पूरे देश में है ना, कहीं भी शुक्रवार की छुट्टी नहीं होती है। पूरे देश में अगर छुट्टी होती है तो वो रविवार को होती है। और आज एक बात बताइए मेरे को, योगी जी का जहाँ तक बात है, योगी जी इतने अच्छे अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं इस देश के लिए। ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं है, ये मुसलमानों के लिए भी है। ठीक है, अभी आप एक बात बताइए, आज उन्होंने जो सर्वे कराया मदरसे के ऊपर में, 7,200 मदरसे इलीगल मदरसे थे, वो तो रजिस्टर्ड मदरसे नहीं थे, उन्होंने उसी को बंद कराया। आज वक्फ बोर्ड के ऊपर में जो जांच कर रहे हैं, ये जांच भी तो जेन्युइन है। वक्फ आज अगर पूरे भारत में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी रेलवे के बाद में, वक्फ बोर्ड के बाद में है, वक्फ बोर्ड के पास में है। क्यों है? सेंसिटिव मुद्दा है ना। अगर मुसलमान अपना इस्लाम का मान रहा है, वो इस्लाम को मानते हुए मदरसे में जा रहा है, ठीक है, और वो अपना कुर्ता पहन रहा है, टोपी पहन रहा है, तो इस तरीके से योगी जी ने फैसला लिया। क्या नहीं लगता कि मुसलमान सड़क पे उतर सकते हैं, इसमें हंगामा कर सकते हैं? अभी एक बात बताइए मेरे को, पूरे देश में जितने भी आतंकवादी हैं, कोई एक चुलबुल पांडे है क्या? कोई मोहित सिंह है क्या? कोई विजय आनंद है क्या? अरे भाई, जितने भी देश में अराजक तत्व हैं, इनका नाम जो है सिर्फ मुस्लिम से जुड़ा हुआ है। ये सारे चीजें जो हैं, ये कहाँ से उत्पत्ति होती हैं? अच्छा। कहाँ से उत्पत्ति होती है? ये सारी चीजें तो मदरसे से उत्पत्ति होती है। मदरसे से? एकदम मदरसे में ये सारे ये गलत काम हो रहे थे। जो भी अनरजिस्टर्ड मदरसे थे, बहुत जगह में आपको हथियारें मिली होंगी, बहुत जगह में इस प्रकार की शिक्षा दिए होंगे उन लोग। तो अराजक तत्व जितने भी पाए जाते हैं, ये सारे मदरसे में ही पाए जाते हैं। इसीलिए इस मदरसे का जाँच करवाना अति आवश्यक है। और जो नियम कानून पूरे देश में हर जगह पालन होती है, जो यूनिफॉर्म का सिस्टम है वो वहाँ भी होनी चाहिए। आज उन्होंने राष्ट्रगान का भी वहाँ पे मतलब बोला कि हर राष्ट्रगान होना चाहिए। तो ये सारे चीज़ तो हमारे देश के लिए जरूरी है। हिंदू जितने भी हैं वो भारत माता को अपने दिल में लेके घूमते हैं। और एक और बात बोलता हूं मैं, हर एक आदमी के अंदर में ये सोच रहता है, हर आदमी के अंदर में ये, हर हिंदू के अंदर में ये सोच रहता है कि भाई क्या सोच रहे, कि भाई ये सोच रहता है कि मेरे मरने के बाद और मुझे जलाने से पहले, ये सोच रहता है कि मेरे मरने के बाद, मेरे को जलाने से पहले बस इतना एहसान कर देना यारो कि मेरे दिल को मेरे जिस्म से अलग कर देना, के मेरे दिल को मेरे जिस्म से अलग कर देना, ताकि वो भी ना जल जाए जो मेरे दिल में बसते हैं। अच्छा। भारत माँ बसती है भाई यहाँ पे। अच्छा। ठीक है, लेकिन तो मुसलमानों की उसमें बस्ती है ना, कितने आर्मी फौज में मुसलमान गए, ऐसा नहीं बोल सकते। देखिए, मैं सारे मुसलमान को गलत नहीं बोलूँगा, मुसलमान में भी ऐसे, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पुराने ख्यालात के हैं, जो इन लोगों को, अब ओवैसी को ले लो आप, ओवैसी जो बंदा है वो कितना गलत सोच का बंदा है।
आज मान लीजिए हमारे देश में हमारे वीरों ने आज चाइना अब बॉर्डर पे मार मार के भगा दिया ना चाइनीज को, लेकिन उसका स्टेटमेंट क्या था कि भाई वो पीट के आ रहे हैं। राहुल गांधी का भी स्टेटमेंट था। तो जो बंदा उसकी इंटीग्रिटी पे तो 100% डाउट है। आज वो किसी भी मुद्दे पे वो सपोर्ट करता है क्या? आज भारतीयता को, हिंदुत्व को, अगर पूरे देश में अराजकता का माहौल पैदा करने वाला कोई पहला इंसान है, कोई सबसे बड़ा टेररिस्ट है, तो वो ओवैसी है। ओवैसी एक स्वीट पॉइजन है, एक स्वीट टेररिस्ट है, ठीक है, जिसको कि आज हर एक लोग जान रहे हैं। वो एक कानून के आड़ में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आड़ में ऐसा बात करता है जो कि हमारे हिंदुत्व के अगेंस्ट में है। लेकिन विपक्ष की बात करूं, मैं योगी जी पे आ रहा हूं कि विपक्ष की सरकार जो विपक्ष में है वो आरोप लगाती है योगी जी पे कुछ काम करने को है नहीं, खाली बस ये सब मुद्दा उठाते रहते हैं, खाली बस जो डिबेट चलता रहे उनका मुद्दा दबता रहे। देखिए, आज अगर मान लीजिए यूपी का देखा जाए, यूपी के अंदर में इतनी सारे एक अंधा भी देख लेगा और बता देगा कि यूपी के अंदर में कितने डेवलपमेंट हुए हैं, कितने रोजगार हुए हैं, कितने सारे इंस्टीट्यूशंस तैयार हुए हैं, कितने सारे हॉस्पिटल्स तैयार हुए हैं, और कितने सारे ऐसे चीज रोज आज पलायन हो रही थी ना यूपी से, बहुत पलायन हो रही थी यूपी से, आज पलायन बंद हो गया है। यूपी में रोजगार मिल रही है। यूपी में जो बिजली मिलती थी वो 5 घंटा मिलती थी, आज 24 घंटा यूपी में बिजली मिल रही है। ये किसका देन है भाई? किसका देन है? अगर मान लीजिए उन्होंने कोई स्टेशन का नाम चेंज किया, अगर कोई जगह का नाम उन्होंने चेंज किया है तो वो सही, जो गलत था उसको सही किया है। किसी भी कालखंड में किसी भी आक्रांता ने अगर हिंदुत्व के ऊपर में अपराध किया है, गलत किया, तो वो उसको ठीक किए हैं। वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं साहब। वो हिंदुत्व के लिए, पूरे देश के लिए एकदम सही काम कर रहे हैं। योगी जैसा बंदा तो सदियों में पैदा होता है साहब, सदियों में पैदा होता है। वो तो गुरूर है हमारा देश का। आगे बोलिए। लेकिन योगी जी पे आरोप क्यों लगता है कि मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार वो? देखिए, योगी जी पे आरोप लगाने वाले जो लोग हैं वो इस देश के दुश्मन हैं। उनको हमारे देश का जो माने तरक्की है वो पसंद नहीं है। आज योगी के ऊपर में आरोप कौन लगाता है? अखिलेश यादव भी तो है। अखिलेश यादव का बाप जो है ना, हिंदुओं के ऊपर में दनादन गोली चलवाया। अरे लोगों को, ऐसे लोगों को काट के फेंका, तालाब में फेंका कि उनका लाश तक बाहर नहीं निकले। वो लोग तो मतलब हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। वो कुर्सी के लिए ना अपना बाप को भी बेच दें। वो लोग इस देश में राजनीति करने के लायक नहीं है। अगर मान लीजिए आज देखिए आप, जो भी बीजेपी के लोग होते हैं उनके अंदर में राष्ट्रीयता की भीनी खुशबू आती है, और दूसरी पार्टियों के लोग के अंदर में बदबू आती है साहब, राजनीति का बदबू आता है उसके अंदर में। ठीक है, वो तो बोलते हैं कि सिर्फ खाली चुनाव के लिए मुद्दा उठाते हैं, बस ये राजनीति कुछ है नहीं। चुनाव के लिए तो ये दूसरी पार्टी जो है ना, ये साइकिल, ये मायावती, ये लोग मुद्दा उठाते हैं। भाजपा तो वहाँ काम करती है। अगर भाजपा काम नहीं करती तो दोबारा अपने योगी साहब आते क्या? आप बताओ मेरे को। घपला करके आगे बोल, घपला कहाँ से कर दिए? अभी दिल्ली चुनाव हुआ है ना, हिमाचल चुनाव हुआ, इसमें बीजेपी वाला घपला नहीं किया है। आज अगर मान लीजिए सरकार में नहीं है तो घपला कर दिए। तुम पियो तो दूध, हम पियो तो पानी, ये क्या बात है भाई? तो ये जो योगी जी ने जो फैसला लिया मदरसे को लेकर, इससे आप सहमत हैं, खुश हैं इससे लेकर? 100% और उन वक्फ बोर्ड के ऊपर में भी उनको बहुत कड़ा फैसला लेना चाहिए। और जो संपत्ति हमारे देश का उन्होंने जब्त किया हुआ है वक्फ बोर्ड ने, उसको बाइज्जत हमारे देश में वापस आना चाहिए। अगर 2014 के में अगर सरकार नहीं आती तो ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज और थी जो वक्फ बोर्ड के अंदर में जाने वाली थी साहब। अरे एक कानून है, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? आज मान लीजिए वो संसद में पास हुआ है, किसी का भी जमीन को वो बता सकते हैं कि वो जमीन हमारा है, और उसको लेके हम सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं। उनका एक बोर्ड गठन है जहां 5 मुल्ले बैठे हैं, वो फैसला करेंगे कि वो जमीन आपको देनी है कि नहीं दी। ऐसा कोई कानून पास होना चाहिए क्या देश में? पागल है, वो देशद्रोही है जिन्होंने इस टाइप का कानून पास किया हुआ है, और वो कांग्रेस है। कांग्रेस के समय में ये कानून सदन में पास हुआ। अंधे हैं क्या साले? देशद्रोही है सब साले। ठीक है, ये बताइए, जिस तरीके से ये फैसला लिया गया उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। अगर बताया जाता है कि अगर ये किसी और राज्य में फैसला लिया गया होता ना, सारे मुसलमान सड़क पे उतर गए होते, हंगामा शुरू कर देते, लेकिन यूपी में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है।
मैं समझा नहीं। बाहर नहीं निकले, मतलब कि ऐसा बताया जा रहा है किसी और राज्य में ऐसा फैसला लिया गया होता, सारे मुसलमान सड़क पे आके हंगामा करना शुरू कर देते, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। किसका खौफ है? यार देखिए, डर रहना बहुत जरूरी है। एक आदमी को सही रास्ते में चलने के लिए डर की आवश्यकता है। आज उन्होंने जो ऐलान किया कि भाई मस्जिदों के ऊपर से आप वो माइक हटा दो, ये भी दूसरे शहर में होते ना तो और प्रॉब्लम, क्योंकि भाई उसकी उनकी नेतृत्व उतनी वैसी है। आज कोई सड़क पे आग लगा के दिखा दे, कोई दंगा करके दिखा दे, उसके साथ पुष्पों से पैसा वसूल करेगा वो योगी है, क्योंकि भाई वो संपत्ति हमारी देश की है, लोगों का मेहनत का पैसा है, उसको तुम कैसे चला दोगे भाई? तो ये डर बहुत जरूरी है। लेकिन ये डर की वजह से किसी को मार पीट तो नहीं रहा है ना, वो किसी को अंदर तो नहीं कर रहा है। अगर एक उनका वो डर नहीं रहेगा, आज मुसलमानों के अंदर में अगर डर ना रहे तो वो तो आतंक मचा दें। कश्मीर के अंदर में तो आपने देखा ही था कि क्या हुआ था। 5 लाख कश्मीरी पंडितों को मार के भगा दिए, ठीक है। अगर वो डर रहता वहां योगी का ना, तो हिम्मत नहीं थी कोई बंदूक उठा के वहां चला दे। ठीक है, तो ये डर की आवश्यकता बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे देश के अंदर में। ये खौफ बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये खौफ किसी को मारने के लिए नहीं, देश को सही रास्ते में लेके जाने के लिए है।